गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस के स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली की बात करें तो हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले से हम लोग बोर्ड पे लिख रखा है। देखते हैं क्या कहता है और कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये बताना है हम लोगों को कि ये संख्याएं दोनों भाज्य हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्याओं के डिफिनीशन की बात करें तो वे सभी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या है। वे सभी संख्याएं जो, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसका 2 से अधिक भाजक होते हैं भाज्य कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब वे सभी संख्याएं जिसका 2 से अधिक भाजक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं इस पहली संख्या का क्या 2 से अधिक भाजक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है। पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, यही है। तो देखिए ये संख्याएं सभी गुणे में है, इतनी संख्याएं गुणे में है और ये बीच में प्लस है और उसके बाद एक संख्या है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो दोनों से हम लोग पहले क्या करेंगे, 13 को कॉमन कर लेंगे। और जब 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा और गुणे 11 बचेगा। गुणे 1 बचेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बीच में ये गुणे का निशान लगा लेंगे। ये हो जाएगा 13, इसको गुणा करें तो क्या हो जाएगा 11 7 77 और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 13 गुणे 78। ठीक है, अब देखते हैं 78 किसी का खंड है कि नहीं है। ठीक है, 78 को देख लीजिए। 2 से कट जाएगा 3, 9, 3 से कट जाएगा 13 बार में, 13 3 39, और फिर 13 से कट जाएगा 1 बार में। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। सही क्रम में व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, तो बात किया जाए तो यहाँ देखिए इसमें इसके भाजकों की संख्या, देखिए भाज्य का डिफिनीशन क्या है, भाज्य का वे सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक भाजक हैं। तो यहाँ इसका भाजक कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, भाजकों की संख्या 3 हो गई। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः
7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक भाजक हैं, भाजक है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार बताते हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। टॉपिक एकदम हलवा जैसा है। देखिए कैसे, यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग भाज्य संख्याओं का परिभाषा हम लोगों को पता होना चाहिए। वो सभी संख्याएं जिनका 2 से अधिक क्या हो, भाजक हो, या 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से देखो, ये इस साइड सभी गुणे में है और इधर ये संख्या प्लस में 13 है, तो इन दोनों में से 13 को हम लोगों ने कॉमन कर लिया है। अंदर बचा क्या, 7 गुणे 11 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे +1 बचा। अब क्या हो जाएगा, 7 का 11 में गुणा 77 और +1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। 78 का खंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 13 आया, यानी सही क्रम में व्यक्त करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके कुल 4 गुणनखंड आ रहे हैं, मतलब 4 भाजक आ रहे हैं। ठीक है, और 4 जब भाजक आ रहे हैं तो भाज्य का परिभाषा क्या था कि जिसके 2 से अधिक हो, तो यहाँ पे इसके 4 मिल गए, यानी क्या हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल का दूसरा भाग। देखिए क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और +5। इसमें से दोनों में से 5 कॉमन है। देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कोष्टक में 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और +1। ठीक है, गुणा करते हैं, 7 42 हो जाएगा, ये 4 3 12 और 12 दूना के 24। 24 का इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और गुणे कोष्टक में 24 दूना 48 को 8 हासिल 4, 24 चौक के 97, ये हो जाएगा 100 और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 100, 8 1 9 हो जाएगा, 1009। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे तो इसकी भी देखिए, एक इसका गुणनखंड 1 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए। और जब 2 से अधिक हो जाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। अतः तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इसके 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं का क्या पढ़े हैं आप लोग, जिनके 2 से अधिक भाजक हों, तो लिखेंगे अतः 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 के 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में, पिछला इसी का दूसरा, पहला पॉइंट जो था इस तरह था, दूसरा पॉइंट इस तरह से है। अतः दोनों को हम लोग सिद्ध कर लिए कि क्या है, दोनों क्या हैं, भाजक संख्या हैं। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर इसको करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि
दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चले, कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी जो कह रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। यहाँ से एक स्थान है जहाँ से सोनिया, कौन है, सोनिया और रवि, आर से रवि, दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। एक जो है 12 मिनट में इसका एक चक्कर लगा लेता है, कौन, रवि जो है, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, क्यों, कौन, रवि इसको 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है और सोनिया जो है इसी का 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो कह रहा है कि जब एक दिशा में दोनों चल दिए हैं तो पुनः कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर एक समय पर मिलेंगे, ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार के सवालों में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो निकालते हैं इसका एलसीएम। देखिए पहली संख्या क्या है, 18 है, 18, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, और दूसरी संख्या क्या है, 12 है, तो इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब इसका निकालते हैं क्या, एलसीएम। तो चलिए देखते हैं इसका एलसीएम कितना आया है। एलसीएम करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 3 36, ये 36 रहा इसका एलसीएम। अतः कह सकते हैं कि सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अतः सोनिया और रवि एक दूसरे से 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।